जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। एंड जैसे कि आपको पता है, बस कुछ समय और उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम भी जो है वो हो जाएगा। तो गाइज देखिए, ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ें जो है इस सीरीज़ में, जो हमने वनपथ सीरीज़ चलाई थी, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके प्री के बाद भी ये सीरीज़ जो है वो आपके मेंस के लिए कंटिन्यू रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी के लिए ही है, सिर्फ प्री के लिए ही। इनफैक्ट हमने आपको पता है कि हमने यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग के और ऑप्शनल आंसर राइटिंग के जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि लास्ट एक वीक से जो है वो हम सिर्फ अभी प्री के ऊपर जो है फोकस करेंगे, क्योंकि आपका प्री का एग्जाम जो है वो आने वाला है ना। तो प्री के बाद जो है आपका ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज, जिसमें हम सिर्फ फिर आंसर राइटिंग को ही जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका ऑप्शनल जो है एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट रहेगा, और साथ में जो आपका जीएस वाला पार्ट है वो मेंस आंसर राइटिंग आपका रहेगा, जो ऑलरेडी पहले भी हमने काफी सेशंस में जो है वो डिस्कस किया है। तो उसी को ही जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी जो है वो हम फोकस कर रहे हैं आपके जो प्री का पार्ट है, ठीक है। वैसे ही हम जो है वो आपके पास एक जो है वो कंसाइज आपके साथ करंट अफेयर्स की एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे पिछले 8 से 10 महीने के। ठीक है। आज का जो सेशन है ये रहेगा एचपीजीके के ऊपर, जिसमें सेशन नंबर 11 है। इसका मतलब 10 अनदर सेशन जो है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो नहीं देखे हैं वो पहले उनको जरूर देखें, क्योंकि हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक तरह का क्वेश्चन जो है वो इसमें डिस्कस किया है। आगे चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2 हफ्ते आपके पास रहे हैं, 2 हफ्ते से भी कम समय आपके पास है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अभी, हमने जो है वो 10 एफएलटीज जो है वो आपको प्रोवाइड किए हैं, जिसमें से 7 जो है वो अपलोड हो चुके हैं, 3 जो है वो आपके इस हफ्ते के एंड तक जो है वो अपलोड हो जाएंगे। तो कंप्लीट 10 एफएलटीज जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है। जिस हिसाब से अभी एचपीपीएससी ने अपना जो है वो पैटर्न बदला है, उसी हिसाब से आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से उसी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में जो है वो आपको कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। और सबसे मेन बात है कि इसके आपके साथ डिटेल्ड सॉल्यूशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी हर एक क्वेश्चन की गिवन होगी, जिसमें कि आपका कोई भी डाउट जो है वो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पेंडिंग नहीं रहेगा। क्लियर। तो आप जो है वो डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं। अभी हमारा जो ऑफर चल रहा है, तो आपको ये ऑफ में मिलेगा, क्योंकि हमने इसका रेट जो है वो डाउन कर दिया था, क्योंकि काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा था बच्चों से, ठीक है। तो हमने ये आपके लिए अफोर्डेबल जो है वो बनाया है, ठीक है। दूसरी चीज, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, तो आप डायरेक्ट वहां पे जाकर जो है वो इसको बाय कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग धर्मचंद ऑफ कांगड़ा हु रोट द प्ले धर्मचंद इन 1526 एडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन डेप्थ क्वेश्चन है, एचएस लेवल। तो ये देखिए उसी लेवल का पेपर है। इन डेप्थ क्वेश्चन आपके जो है वो आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो कौन था आपका कोर्ट पोइट किंग धर्मचंद का, जो कि कांगड़ा का आपका राजा था, जिसने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था धर्मचंद इन 1526 एडी। तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानिक चंद। ठीक है। अकबर ने क्या किया था, ग्रांट किया था इस टाइटल को महाराजा का, ठीक है। कि ये जो है वो जो राजा ऑफ कांगड़ा है धर्मचंद, इसको महाराजा का टाइटल जो है वो दिया था। और कई बार ये भी एग्जाम में आता है कि किसने दिया था, तो अकबर ने दिया था, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऑल्सो प्ले रिटन ऑन हिज लाइफ, ठीक है, जिसका नाम है धर्मचंद नाटक, जो कि इन्होंने 1562 एडी में लिखा था। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, मानिक चंद के द्वारा लिखा गया था, जो कि कोर्ट पोइट थे राजा धर्मचंद के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिशर्स पास्ड थ्रू बिलासपुर ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा हरिचंद इन 1871। कि इनमें से कौन सा जो ब्रिटिशर है, ठीक है, जो बिलासपुर से गया था, बिलासपुर से पास होके गया था। उस टाइम बिलासपुर का राजा था राजा हरिचंद, यानी कि 1871 की बात है। तो कौन से ब्रिटिशर थे, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिलिंथगो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड मायो। तो 1871 में लॉर्ड मायो जो है अपने रास्ते पे जा रहे थे, यानी कि कांगड़ा को जा रहे थे, तो वो बाया बिलासपुर होके जो थे वो गए थे, ठीक है। तो उस टाइम जो बिलासपुर का राजा था उनका नाम था राजा हरिचंद। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन भी आते हैं आपके, और इसी तरह के हमने हर एक तरह के क्वेश्चन जो है अपने मॉक टेस्ट में भी डाले हैं, चाहे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वन वर्ड वाले क्वेश्चन है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है, या फिर आपके क्रोनोलॉजिकल टाइप क्वेश्चन है, या फिर रीजन असर्शन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन उसी तरह से हमने अपने मॉक टेस्ट में भी डाले हैं। तो आप जो है वहां से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 है इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, लिस्ट 2 है उसकी रूलर्स की। अब लिस्ट 1 की बात करें तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स में कौन कौन से हैं, देखिए कि आपको बोला है सफिक्स ऑफ वर्मन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ राजास ऑफ चंबा ड्यूरिंग हिज रेन, ठीक है। उसके बाद बिल्ड द फोर्ट एट हमीरपुर, राजा हु रिफ्यूज ऑर्डर ऑफ औरंगजेब टू डिमोलिश टेंपल, राजा पृथ्वी सिंह फोर्ट विद हिम ओवर पोजेशन ऑफ भिलाई प्रंगना। तो ये 4 आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिए हैं, आपने बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे 4 रूलर्स, 4 राजा जो है वो आपको गिवन है। एक है राजा छतर सिंह,
राजा संग्रामपाल, राजा हमीरचंद और राजा पृथ्वी सिंह। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि ए का फोर्थ यानी कि राजा पृथ्वी सिंह के बाद, यानी कि इनके टाइम से जो है, जो पहले आपका वर्मन सफिक्स लगता था हर राजा के नाम के बाद, ठीक है, वो हटा दिया गया और सिंह जो है वो ऑफिशियली यूज करने लगे। बी का थर्ड, बिल्ड द फोर्ट एट हमीरपुर, तो राजा हमीरचंद, ठीक है। उसके बाद सी की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है राजा हु रिफ्यूज द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब, तो वो है राजा चतर सिंह, ठीक है। उसके बाद जो राजा पृथ्वी सिंह थे जिन्होंने किसके साथ जो है वो मतलब लड़ाई करी थी ओवर भलेही प्रांगना, तो वो थे राजा संग्रामपाल, ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 एंड 2। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है इन 1885 राजा अमरचंद ऑर्डर टू कीप रिकॉर्ड ऑफ केसेस इन नागरी स्क्रिप्ट। सेकंड है द सिस्टम ऑफ कोर्ट फी एंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन बिलासपुर बाय राजा विजय चंद। तो अगर हमें सही ऑप्शन की बात करें सही स्टेटमेंट की, तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। कि 1885 में राजा अमरचंद ने ही ऑर्डर दिया था कि सारे रिकॉर्डेड को जो है नागरी स्क्रिप्ट यानी कि हिंदी में लिखा जाएगा, और साथ में जो कोर्ट सिस्टम ऑफ कोर्ट फी या नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स का था बिलासपुर में, वो इंट्रोड्यूस किया था राजा विजय चंद ने। एंड ही आल्सो हैड अ वाटर सप्लाई सिस्टम लेड डाउन इन बिलासपुर टाउन, ठीक है। तो वाटर सप्लाई सिस्टम भी जो है वो इन्हीं ने ही जो है वो इनिशिएट किया था बिलासपुर टाउन में, क्लियर। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग राजास ऑफ हिल स्टेट पार्टिसिपेटेड इन द दिल्ली दरबार ऑफ 1877। किसने जो है पार्टिसिपेट किया था दिल्ली दरबार में 1877 के। तो पहला है राजा श्री सिंह ऑफ चंबा, सेकंड है राजा विजय सेन ऑफ मंडी और थर्ड है राजा हीरा चंद ऑफ बिलासपुर। तो सही अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे तीन नाम दिए हैं, चंबा मंडी बिलासपुर, तीनों के राजाओं ने जो है पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अब आपको देखना यह है कि कौन सा राजा है, क्या राजाओं का नाम सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है, यानी कि सेकंड और थर्ड में तो सही है, लेकिन चंबा के जो राजा थे वो राजा श्री सिंह नहीं थे, वो राजा श्याम सिंह थे, जिन्होंने जो है वो दिल्ली दरबार में, जो कि आपका 1877 में हुआ था ड्यूरिंग द वाइस रॉय लॉर्ड लिटन, ठीक है, इनके टाइम पे जो दिल्ली दरबार लगा था उस टाइम राजा श्याम सिंह ने पार्टिसिपेट किया था, ना कि राजा श्री सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। बाकी आपके दोनों ठीक है, राजा विजय सेन और राजा हीराचंद, क्लियर। तो आपका ऑप्शन सी यानी कि सेकंड एंड थर्ड जो है वो आपका करेक्ट है। तो गाइज ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आपके एग्जाम तक ऐसे ही जो है वो क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे डेली अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जैसे ऑलरेडी आए हैं। तो जो पहली बार इस सेशन को देख रहा था वो पिछले जरूर कंप्लीट करें, जितने भी पिछले हमने सेशन हो चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, उनको भी आप जरूर देखिए। और साथ में जो है अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, ठीक है, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी आप सबके लिए जो हमने मॉक टेस्ट बनाए हैं उनको भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, जय हिंद।